अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7th का फर्स्ट पार्ट। शो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कह रहे हैं ये हमारी कोई मैट्रिक्स है ए, इसको प्रूव कर दो कि ये जो मैट्रिक्स है ना हमारी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब मैंने आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है। क्या था याद करो। अगर हमारा ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आ जाए ए के, अगर हम इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें वो दोबारा ए के इक्वल आ जाए, तो उस वाली मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर हम इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और इज इक्वल टू आ जाए वो माइनस ए के, अभी क्या आया था? ए के इक्वल सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। एंड अगर हम ए का ट्रांसपोज करें और वो इक्वल आ जाए माइनस ए के, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अगर ये वाली मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें वो आ जाए इज इक्वल टू ए के, तो इस वाली मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें वो इक्वल आ जाए माइनस ए के, तो इस वाली मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस नाम है इनके और कुछ नहीं है। तो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देख लो, आंसर फर्स्ट। इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, ए ट्रांसपोज करो। ए टी लिख दो या ए डैश लिख दो, मैं ए टी में ज्यादा प्रेफर करता हूँ, ज्यादा अच्छा लगता है लिखा हुआ। देन इसका ट्रांसपोज करो, रो को कॉलम्स में लिख दो। 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। दैट्स इट, ट्रांसपोज आ गया हमारा। अब ध्यान से देखो, जो हमारा ये ट्रांसपोज आया है ये सेम ही तो मैट्रिक्स है, ये बिल्कुल सेम टू सेम है ये दोनों। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए नहीं हो गया? हियर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है? ए के। यहां पे लिख देना इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट्स इट, क्वेश्चन हमारा खत्म। फर्स्ट पार्ट हो गया खत्म। देन सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें मैट्रिक्स दी हुई है ए इज इक्वल टू 0 1 -1 -1 0 1 देन 1 -1 0। बस क्वेश्चन कॉपी किया मैंने। अब इस वाली मैट्रिक्स को हमें प्रूव करना है कि ये वाली मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इट मीन्स मैं क्या प्रूव करूंगा? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ये चीज प्रूव कर दूंगा मैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो मेरी ये वाली मैट्रिक्स क्या प्रूव हो जाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक। कर देते हैं। देखो, इसको पीछे रख देता हूं पेज को। ए का ट्रांसपोज निकालो सबसे पहले, इज इक्वल टू क्या आ गया? रो को कॉलम में लिख दो। 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। दैट्स इट, ये हमारा ट्रांसपोज निकल गया। ठीक है। अब देखो, जो हमारा ये ट्रांसपोज है, इन दोनों मैट्रिक्स को ध्यान से देखो। अगर मैं ये जो मेरा ट्रांसपोज है इसमें से अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें से नेगेटिव साइन सब में से कॉमन ले लूं तो मेरी यही वाली मैट्रिक्स तो बन जाएगी। देखो कैसे लेंगे, लेता हूं आपके सामने। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस सब में से माइनस कॉमन ले रहा हूं, बस मैं माइनस कॉमन लिया मैंने। तो देखो, 0 में से कुछ भी कॉमन ले लो, ये तो बेचारा कुछ नहीं कहता, तो इसको तो ऐसे कैसे लिख दिया। देन -1 में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? 1। देन अब यहाँ पे खाली 1 है, इसमें से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो इसके आगे माइनस लग जाएगा, -1 हो गया ये। देन इसमें से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये भी अपने आगे माइनस लगा लेगा। देन 0 तो बेचारा ही है, मैंने आपको कहा इसमें से तो कुछ भी कॉमन ले लो, कुछ नहीं कहता ये। देन -1 में से माइनस कॉमन लिया, 1 बचा ये। -1 में से माइनस कॉमन लिया, 1 बचा ये। देन 1 में से माइनस कॉमन लिया तो -1 हो जाएगा ये। 0 में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। बचा क्या हमारा? देखो, ये वाली मैट्रिक्स देखना ध्यान से। रुको मैं लगा देता हूँ मार्क। ये वाली मैट्रिक्स को ध्यान से देखो। ये वाली मैट्रिक्स इसके इक्वल नहीं लग रही आपको? बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। तो ये चीज हमारी ए थी ना, तो इस वाली मैट्रिक्स को हम ए लिख सकते हैं। मतलब मैं क्या लिख दूंगा? इज इक्वल टू माइनस ऐसे कैसे, और इसकी जगह पे ए लिख रहा हूं क्योंकि ये वाली मैट्रिक्स मेरी ए ही तो है। तो यहां पे लिख देंगे हियर
ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू है माइनस ए के, देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां पे लिख देना। क्वेश्चन 7 हो गया कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस वेरीफाई दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन से ना सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, और जो मैं अभी आपको सिखाऊंगा ना वो आपको क्वेश्चन 8th में भी काम आएगा, क्वेश्चन 9th एंड क्वेश्चन 10th में भी भर भर के काम आएगा। सबसे पहले मैं आपको सारा बेसिक कंसेप्ट बताता हूं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो गाइस, जैसे मान लो मेरी कोई मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, ए इज इक्वल टू जो आपके मन में आ रही है वो वाली मैट्रिक्स ले लेना। मेरे को इजी लगती है 1 2 3 4, मैं यही ले लेता हूं। समझाने के लिए इजी मैट्रिक्स यही है। जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स ली ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसका जैसे मैंने ट्रांसपोज निकाला, क्या आ जाएगा ट्रांसपोज इसका 1 2 3 4। अब आप सब मुझे सबसे पहले ये बताओ, क्या ये जो मेरी मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है? सबसे पहले मुझे ये बताओ। और क्या ये मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है? ये बताओ मुझे। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है? जब उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाए उसी के खुद के मैट्रिक्स के, मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाए। और कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है? जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाए माइनस ए के, तभी तो होती है। अब बताओ, क्या ए ट्रांसपोज आपको इज इक्वल टू ए लग रहा है? ये 1 2 3 4 है, ये 1 3 2 4 है। इट मीन्स ये वाली मैट्रिक्स जो है हमारी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं है। अब स्क्यू सिमेट्रिक देखो, स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए हमें क्या चाहिए? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अब अगर मैं इसमें से माइनस भी कॉमन ले लेता हूं तो देखो, जैसे मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा मेरा? -1 -3 -2 -4। तो बताओ, क्या हमारा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आ रहा है? क्योंकि ये चीज तो मेरी ए है ही नहीं। ए तो मेरा 1 2 3 4 है, ये -1 -3 -2 -4 आ रहा है। इट मीन्स हमारी ये वाली मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि हमारा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए नहीं आ रहा। तो अब जो मैं आपको कंसेप्ट बताने जा रहा हूं वो कंसेप्ट क्या करता है? किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक भी बना सकता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी बना सकता है। बहुत सही कंसेप्ट है। जैसे देखो, यही मैट्रिक्स है हमारी। कंसेप्ट क्या कहता है? अगर इसी मैट्रिक्स में मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को ऐड कर दूं, मतलब कि मैं ए में ए ट्रांसपोज को ऐड कर दूं, ट्रांसपोज को ऐसे लिख देते हैं इधर, चाहे डैश लिखो चाहे टी लिखो, बात ही क्या होती है। अगर मैं ए में ए ट्रांसपोज को ऐड कर दूं ना, तो जो भी मेरी मैट्रिक्स आएगी वो मैट्रिक्स क्या होगी? ऑलवेज सिमेट्रिक होगी। सिमेट्रिक। आप चेक करके देख लो, ए में ए ट्रांसपोज को ऐड करो, करवा देता हूं चलो मैं। ए हमारा 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 प्लस ए का ट्रांसपोज है हमारा 1 3 2 4। इनको ऐड करो, 1 + 1 2, 3 + 2 5, 3 + 2 5, 4 + 4 8। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया? ये जो हमारी मैट्रिक्स आएगी ये ऑलवेज सिमेट्रिक होगी। अब इस वाली मैट्रिक्स को भी सिमेट्रिक होना चाहिए, इसका मतलब तो यही है ना। तो आप चेक करके देख लो, प्रूव करा देता हूं मैं आपको। देखो 2 5 5 8 है। इसको जैसे मैंने इसको मान लिया, कुछ भी मान लो, जैसे m मान लो, n मान लो, p मान लो, q मान लो, कुछ भी मान लो इस वाली मैट्रिक्स को। जैसे मैंने p मान लिया, p इज इक्वल टू 2 5 5 8, कुछ भी मान सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। अब p का ट्रांसपोज निकालो, p का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? 2 5 5 8, ये हमारा p का ट्रांसपोज आ गया। अब ध्यान से देखो, p का ट्रांसपोज p के इक्वल नहीं है, p ट्रांसपोज इज इक्वल टू p है। तो हेंस हम कह सकते हैं कि हमारा a + a का जो ट्रांसपोज, जो हमारी ये मैट्रिक्स आई थी, मैंने आपको यही तो बताया था, a + a का जो ट्रांसपोज है उसकी जो मैट्रिक्स आएगी वो सिमेट्रिक होएगी। इसी मैट्रिक्स को तो मैंने p माना है, तो p हमारी क्या आई है? सिमेट्रिक ही तो आ गई। हेंस p
इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझे हो? एक तरह से P हमारा क्या है, P A प्लस ए टी तो है। इस चीज को मैंने P लिया, P इज इक्वल टू क्या है, A प्लस ए टी। बात तो एक ही है, चाहे यहाँ पे P लिखो चाहे P इज इक्वल टू A प्लस ए का ट्रांसपोज लिखो। अब देखो हमने क्या चीज सीखी, जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज को ऐड कराते हैं, जो हमारी मैट्रिक्स आती है ना, वो ऑलवेज सिमेट्रिक होती है। तो ये मैंने आपको प्रूव भी कर दिया, ये वाली जो हमारी मैट्रिक्स थी ये सिमेट्रिक है, क्योंकि इसका P ट्रांसपोज इक्वल टू P आ रहा है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर मैं किसी मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज को माइनस कर दूं, किसी भी मैट्रिक्स में से मैं उसके ट्रांसपोज को माइनस कर दूं ना, तो जो भी मेरी मैट्रिक्स आती है वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। स्क्यू सिमेट्रिक ऑलवेज, जब भी मैं किसी के ट्रांसपोज को उसी मैट्रिक्स में ऐड कराऊं तो सिमेट्रिक आती है, जब भी किसी के ट्रांसपोज को मैं माइनस कराऊं उसी मैट्रिक्स में से तो स्क्यू सिमेट्रिक आती है। प्रूव करा दे तो मैं इसको भी आपको, देखो ए क्या था हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4 माइनस करना उसमें ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या था हमारा, ये 1 3 2 4, कराओ माइनस इसको, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 4 0। अब ये वाली जो मैट्रिक्स आएगी ये स्क्यू सिमेट्रिक्स होनी चाहिए ना, स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। प्रूव करवा रहा हूं मैं आपको। जैसे इसको मान लो, इस वाली मैट्रिक्स को कुछ भी नाम दे दो, इसको जैसे मैंने P दिया था इसको Q दे देते हैं, Q इज इक्वल टू 0 माइनस 1 1 0। अब QT निकालो, मतलब Q ट्रांसपोज निकालो, क्या आ जाएगा 0 माइनस 1 1 0। इसको मुझे क्या प्रूव करना है, इसको मुझे क्या प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक ना। तो QT मतलब Q का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस Q के। तो इसमें से मैं क्या करता हूं, ये मेरा Q ट्रांसपोज है ना, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, क्या आ जाएगा 0 माइनस 1 1 0। सही है। तो अब देखो जो ये वाली मैट्रिक्स है हमारी, ये वाली, ये क्या है, क्यू ही तो है, 0 माइनस 1 1 0। तो यहां से हमारा Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्यू आ गया। सो हम यहां पे क्या कह सकते हैं, हम यहां पे कह सकते हैं हेंस Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। और Q हमारा है क्या, Q हमने क्या लिया, इसको, ये चीज हमारी Q थी, और Q है क्या हमारा, Q इज इक्वल टू ए माइनस ए का ट्रांसपोज ही तो है। तो हमने यहां से समझा क्या है, ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, यहां से आपने क्या समझा, जब भी हमारी कोई गिवन मैट्रिक्स ना ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, तो हम उसको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इसी मैट्रिक्स में इसका ट्रांसपोज ऐड करा दो, तो जो हमारी मैट्रिक्स आएगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगर हम इसी मैट्रिक्स में से इसी का ट्रांसपोज माइनस करा दें, तो जो हमारी मैट्रिक्स आती है वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। बस यही कंसेप्ट है। अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, कई बच्चे कहेंगे सर अगर जो हमारी ये मैट्रिक्स गिवन है, अगर ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक होती या स्क्यू सिमेट्रिक होती, अभी तो दोनों ही नहीं है ना ही सिमेट्रिक है ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है। सर अगर हमारी जो गिवन मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक होती या स्क्यू सिमेट्रिक होती तो क्या होता, क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में। जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली, ए इज इक्वल टू कोई भी ले लो, जैसे मैंने ले ली कोई इजी सी मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 2 2, इसको ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, सही है। ये जो हमारी हमने मैट्रिक्स ली है, ये मैट्रिक्स मैंने क्या लिया, मैंने खुद जान के इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया, क्योंकि देखो इसका ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाएगा, 1 2 2 4। ये जो मैट्रिक्स है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन दिमाग में अराइज होता है
कि पहले तो हमारी ना ही सिमेट्रिक थी ना ही स्क्यू सिमेट्रिक थी, तो हमारा a प्लस ए डैश जो हमने किया था इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स आई थी हमारी ये सिमेट्रिक थी। पहले तो यही हुआ था, अभी भी यही होगा। अगर हमारा कोई मैट्रिक्स गिवन है, अगर हमारी कोई मैट्रिक्स गिवन है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो उसमें हम जब उस मैट्रिक्स में उसी का ट्रांसपोज ऐड करेंगे जो हमारी मैट्रिक्स आएगी वो सिमेट्रिक की होगी। यहां तक तो बिल्कुल सही है। पर अगर हम a माइनस ए का ट्रांसपोज जब करेंगे ना, यहाँ पे t लिख लो, जब हम a माइनस ए का ट्रांसपोज करेंगे तो जो हमारी मैट्रिक्स आएगी वो जीरो मैट्रिक्स होगी। यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी जो गिवन मैट्रिक्स है वो पहले से ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब हमारी ये मैट्रिक्स गिवन पहले से ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका सिमेट्रिक वाला पार्ट आएगा और स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट जीरो होगा। मैंने आपको बताया a प्लस ए टी वाला पार्ट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स होती है हमारी सिमेट्रिक होती है। तो ये वाला पार्ट तो हमारा आएगा सिमेट्रिक, और ये वाला पार्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब ऐसे ही देखो, आप चेक करके देख लो, यहाँ a प्लस ए का ट्रांसपोज करो, इसको और इसको ऐड करो, देखो क्या आता है। a प्लस ए ट्रांसपोज करो, जो हमारी मैट्रिक्स आएगी ना, आप खुद देखोगे ये वाली मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और जब a माइनस ए ट्रांसपोज कराओगे, अब देखो a माइनस ए ट्रांसपोज आप खुद करा के देखो, a हमारा 1 2 2 4 है और a ट्रांसपोज भी 1 2 2 4 है। तो सेम मैट्रिक्स में से सेम मैट्रिक्स को माइनस करोगे तो ऑब्वियसली हमारी ये चीज जीरो ही तो आएगी। जब आप सेम मैट्रिक्स में से सेम मैट्रिक्स को माइनस करोगे तो जीरो ही आएगी। अब ऐसे ही अगर मेरी कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती, अगर कोई मेरी गिवन मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती, जैसे मैंने मान लिया a इज इक्वल टू कुछ भी ले लो 0 0 5 -5, ये वाली मैट्रिक्स मैंने जान के स्क्यू सिमेट्रिक लिया आपको समझाने के लिए। a ट्रांसपोज देखो इसका क्या आएगा, इसका a ट्रांसपोज आएगा 0 5 -5 0। देन इसमें से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, 0 5 -5 0। तो देखो जो ये चीज है हमारी, इतनी चीज ये हमारी ए ही तो है, 0 5 -5 0 0 5 -5 0। तो हेंस हमारा इधर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ गया, -1 है। तो ये जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स क्या हुई, स्क्यू सिमेट्रिक हुई, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब क्या होएगा, अब हमारी गिवन मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट तो आएगा, पर जो हमारा सिमेट्रिक वाला पार्ट है ना a प्लस ए ट्रांसपोज वो जीरो आएगा। जब हमारी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहां पर हमारी जीरो मैट्रिक्स आएगी। देखो करके देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया, जब भी हमारी गिवन मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है उसका सिमेट्रिक वाला पार्ट जीरो आएगा। घबराना क्यों, करके देखेंगे एक एक चीज। a प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो a क्या है हमारा, ये 0 5 -5 0। a का ट्रांसपोज क्या है हमारा, ये -0 5 -5 0। अब ये भी ले सकते हो, बात एक ही है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। देन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 0 में माइनस किया 0 0, 5 में माइनस किया 5 0, -5 -5 +5 हो जाएगा, तो +5 -5 क्या हो जाएगा, 0 0 -0 0। देखो जीरो मैट्रिक्स आ गई ना। इट मीन्स हमारी a प्लस ए ट्रांसपोज जीरो आया, सिमेट्रिक वाला पार्ट, सिमेट्रिक पार्ट है ये वाला पार्ट सिमेट्रिक होता है, ये वाला पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो सिमेट्रिक वाला पार्ट हमारा जीरो आया क्योंकि हमारी गिवन मैट्रिक्स पहले से ही स्क्यू सिमेट्रिक थी, इसलिए सिमेट्रिक वाला पार्ट जीरो आया। अब इसका स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट क्या आएगा, निकाल के देख लो, a माइनस ए का ट्रांसपोज, यहां पे ब्रैकेट को लगा रहा हूं, यहां पे लगाऊंगा ना, a माइनस ए का ट्रांसपोज कराओ। देखो a हमारा ये है, a ट्रांसपोज हमारा ये है, इसमें से ये माइनस कराओ, 0 -0 0, 5 -5 कितना हो जाएगा, 10। देन -5 -5 माइनस का 10, 0 -0 0। अब जो ये वाला पार्ट है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है, देख लो, चेक कर लो। अब चेक करके देख लो, ये वाली मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। देखो जैसे इसका मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ, जैसे इसको मैंने क्यू मान लिया, इसका ट्रांसपोज निकालो, देखो क्या आएगा। ये वाली मैट्रिक्स जैसे मेरी क्यू है, क्यू का ट्रांसपोज निकालो, क्यू का ट्रांसपोज हमारा आ जाएगा 0 10 -10 0, माइनस कॉमन लिया 0 10 -10 0। तो क्यू का ट्रांसपोज क्या आ गया हमारा, माइनस क्यू।
हेंस जो हमारी वाली मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक है। प्रूव हो गया ना। अब देखो हमने समझा क्या, जब भी हमारी गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है तो उसका स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट 0 आता है। जब भी हमारी गिवन मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती है तो उसका सिमेट्रिक वाला पार्ट 0 आता है। ये चीज हमने सीखा। अब मैं आपको अपना फाइनल वर्डिक्ट दे देता हूं। जैसे समझ लो कि मैं जज हूं, जज देता फाइनल वर्डिक्ट। मुंह से वर्ड देखो क्या निकला, फाइनल वर्डिक्ट। फाइनल वर्डिक्ट मतलब मेरा फाइनल रिजल्ट क्या है। मैंने आपको बताया जब भी मेरी कोई गिवन मैट्रिक्स ना ही सिमेट्रिक हो और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक हो, स्क्यू सिमेट्रिक, तो मैं इस गिवन मैट्रिक्स को सिमेट्रिक भी बना सकता हूं, स्क्यू सिमेट्रिक भी बना सकता हूं। कैसे? a प्लस ए का ट्रांसपोज कर दो इज इक्वल टू जो भी हमारी मैट्रिक्स आएगी, मैंने आपको बताया ये वाली मैट्रिक्स ऑलवेज सिमेट्रिक होगी। सही है। देन a में से a का ट्रांसपोज माइनस कर दो तो जो भी हमारी मैट्रिक्स आएगी वो ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ऑलवेज। ठीक है। देन सेकंड में मैंने आपको क्या बताया, अगर हमारी कोई मैट्रिक्स पहले से ही सिमेट्रिक हो, पहले से ही सिमेट्रिक हो, कई बच्चे कहेंगे सर आप हिंदी में क्यों लिख रहे हो? अरे नोट्स बनाने यार, नोट्स तो अपनी रीजनल लैंग्वेज चाहे हिंदी में बना लो, पंजाबी में बना लो, इंग्लिश में बना लो, जिसमें मर्जी बना लो। अगर हमारी कोई मैट्रिक्स पहले से ही सिमेट्रिक हो तो उसका स्क्यू वाला पार्ट 0 आता है। इट मीन्स a प्लस ए का ट्रांसपोज तो आएगा ही आएगा, और जो ये आएगा ये सिमेट्रिक ही होएगा। और जो हमारा स्क्यू वाला पार्ट होगा a माइनस ए का ट्रांसपोज, ये ऑलवेज 0 होगा। इट मीन्स ये 0 मैट्रिक्स आएगी हमारी, 0 मैट्रिक्स। ओके। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, अगर हमारी मैट्रिक्स, यहां पे आप लिख सकते हो अपने नोट्स में, अगर हमारी मैट्रिक्स पहले से ही सिमेट्रिक हो तो उसका स्क्यू वाला पार्ट 0 आता है। अगर हमारी मैट्रिक्स पहले से ही, कितनी गंदी राइटिंग लिख रहा हूं यार, पहले से ही स्क्यू सिमेट्रिक हो, तेज लिखता हूं ना मैं इधर आपके साथ, तो राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है, वरना इतनी गंदी राइटिंग है नहीं मेरी, थोड़ी तो ठीक है इससे। अगर हमारी मैट्रिक्स पहले से ही स्क्यू सिमेट्रिक हो तो उसका सिमेट्रिक वाला पार्ट 0 आता है। इट मीन्स a प्लस ए का ट्रांसपोज वाला जो पार्ट है ना, a प्लस ए का ट्रांसपोज जो हमारा पार्ट होता है वो सिमेट्रिक पार्ट होता है। तो ये जो पार्ट है हमारा ये 0 आएगा, 0 मैट्रिक्स। एंड जो हमारा a माइनस ए का ट्रांसपोज वाला पार्ट है, a माइनस ए का ट्रांसपोज वाला पार्ट, वो स्क्यू ही आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ये बहुत ही ऑब्वियसली बात है। अगर हमारी मैट्रिक्स पहले से ही सिमेट्रिक होगी तो उसका सिमेट्रिक वाला पार्ट ही तो आएगा ना। अगर कोई मैट्रिक्स हमारी पहले से ही सिमेट्रिक है तो उसका स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट ऑब्वियसली 0 आएगा, क्योंकि वो पहले से ही सिमेट्रिक है। और अगर कोई मैट्रिक्स हमारी पहले से ही स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका सिमेट्रिक वाला पार्ट 0 आएगा। ये तो बहुत ऑब्वियस थिंग है। तो बस बेसिक कंसेप्ट हो गया हमारा खत्म। ये जितना भी मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया ना, इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना। एक बार समझना है तो 2 बार समझ लेना इसको, पूरे अच्छे से वीडियो देखना, क्योंकि इस कंसेप्ट का यूज क्वेश्चन 8th में भी, क्वेश्चन 9th में भी, क्वेश्चन 10th में भी भर भर के यूज होगा इसका। ये कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। ये जो मैंने अभी आपको सारा बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया है ना, ये बेसिकली मैं आपको दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ। जो मैंने आपको पहली बार पढ़ाया था ना, ये उसमें क्या हुआ था, मैंने सारा पढ़ा तो दिया था पर मुझे ऐसा लगा कि मैं अच्छे से समझा नहीं पाया आपको, तो मैंने क्या सोचा दोबारा समझाता हूँ। कोई बात नहीं, 15-20 मिनट और लग जाएंगे। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। हमें ये कोई मैट्रिक्स दी हुई है 1 5 6 7 एंड हमें ये वेरीफाई करना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। वेरीफाई कर देंगे हम। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालो, जो हमें मैट्रिक्स दी हुई है इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1 5 6 7। बस रो को मैंने कॉलम में लिख दिया, ए का ट्रांसपोज आ गया। एंड गाइस आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊं, जो भी हमारी 2x2 वाली मैट्रिक्स होती है ना, एक मिनट रुको मैं कोई पेपर ले लेता हूं। जब भी हमारी कोई 2x2 वाली मैट्रिक्स होती है उसका मुझे ट्रांसपोज निकालना होता है तो बहुत ज्यादा इजी होता है। पता है क्या करा करो, जैसे यहाँ पे मेरा है यही वाली मैट्रिक्स ले लेते हैं। जो ये 1 7 होता है ना, 1 7 ऐसे कैसी रहेगा, 1 और 7 ऐसे कैसी रहेगा, और जो 5 और 6 होता है ना, इसको उल्टा कर दिया करो, इसको नीचे और इसको ऊपर। देखो ये हमारा ट्रांसपोज आया, 5 को मैंने नीचे कर दिया, 6 को ऊपर कर दिया, ये चीज आ गई।
ऐसे अगर मेरी कोई मैट्रिक्स होती ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, सिर्फ ये 2x2 की मैट्रिक्स का बता रहा हूं मैं, और किसी मैट्रिक्स से मत कर देना। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, देखो क्या आएगा। जो मैंने ट्रिक बताई उससे करो, थोड़ी शॉर्ट ट्रिक है वैसे, और कुछ नहीं है। 1 4 ऐसे कैसी, 2 को इधर कर दो, 3 को ऊपर कर दो, 2 को नीचे कर दिया, 3 को ऊपर कर दो, ये हमारा ट्रांसपोज आएगा। ओके, अब देखो ये मैंने ट्रांसपोज निकाल दिया। अब हमें कह रहे हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज बताओ सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, बता देते हैं फिर हम। ए प्लस ए का ट्रांसपोज करो, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा, 1 5 6 7, इसमें प्लस करना है, ए का ट्रांसपोज 1 6 5 7। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हमारी कोई मैट्रिक्स उसमें मैं उसी का ट्रांसपोज ऐड करता हूं तो जो भी हमारा आंसर आता है वो ऑलवेज सिमेट्रिक आता है। और यही चीज इधर प्रूव करने के लिए कह रहे हैं, वेरीफाई करने के लिए कह रहे हैं, तो कर देंगे। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। 1 + 1 1, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 7 14, देन इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 11 11 14, ये आ गया हमारा। मैट्रिक्स बना दो, ऐसे ही लिख रहा हूं, बताओ। ये हमारा आ गया ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 11 11 14। अब इस वाली मैट्रिक्स को चेक करो, क्या ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रही है या नहीं, यही चीज तो हमें चेक करनी है। ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो चेक करो इसको। इस मैट्रिक्स को जैसे मैंने नाम दे दिया, कुछ भी दे दो, जैसे मैंने एम नाम दे दिया, या पी दे दो, कुछ भी दे दो जो आपका मन करे। पी इज इक्वल टू 1 11 11 14, पी का ट्रांसपोज निकालो, क्या आ रहा है देखो, 1 11 11 14, यही आ रहा है। हेंस पी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है, पी के। सो दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू है इसी के खुद के मैट्रिक्स के, पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी है। सो यहां पे लिख दो, सो पी इज इक्वल टू 1 11 11 14 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस वेरीफाइड। सही है। अब नीचे आ जाओ, ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालो, सेकंड पार्ट, इसको फर्स्ट पार्ट लिख देना। सेकंड पार्ट क्या है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज करो, अब इसको निकालो, इज इक्वल टू क्या आएगा, ए है हमारा ये 1 5 6 7, माइनस करना उसमें से ए का ट्रांसपोज 1 6 5 7, माइनस करो, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1, 7 - 7 0। अब देखो जो ये मेरी मैट्रिक्स आई है, जो हमारी यहाँ पे मैट्रिक्स आई है, ये ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होती है। मैंने आपको बताया जब भी हम किसी मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज माइनस करते हैं, इसी चीज को हमने वेरीफाई करना है, तो कर देते हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है। इसको करो, जैसे इस वाली मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दो, जैसे मैंने क्यू दे दिया इसको नाम, 0 -1 1 0। अब क्यू का ट्रांसपोज निकालो, देखो क्या आ रहा है, 0 -1 1 0, ये हमारा क्यू का ट्रांसपोज आ गया। अब देखो इसमें से अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं, क्योंकि मुझे क्यू टी इज इक्वल टू -a बनाना है ना, तो मैं हमेशा माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ इस वाली मैट्रिक्स में से। देन इस वाली मैट्रिक्स में से माइनस साइन कॉमन लिया मैंने, क्या आ जाएगा, 0 -1 1 0। अब देखो जो ये चीज है वो हमारी क्यू के इक्वल ही तो है। सॉरी, यहाँ पे मैंने क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a लिख दिया, यहाँ पे क्यू आएगा ना, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a होता है, क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू -q होगा ऑब्वियसली, मुझे ये लाना। तो ये चीज मेरी क्या आएगी, देखो 0 -1 1 0, ये मेरा क्यू ही तो है, हेंस क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू -q आ गया। सो हमारी मैट्रिक्स a - a' वाली, सो q इज इक्वल टू 0 -1 1 0 is a skew symmetric matrix, skew symmetric matrix, hence proved हो गया। देन लास्ट लाइन में ये जरूर लिख देना, hence a + a' is a symmetric matrix। असली में हमारा p था क्या,
हमारा जो P था ये, इसको हमने P माना था ना, ये हमारा P है क्या, A प्लस A डैश ही तो है, तो हैंस लिखेंगे हैंस A प्लस A डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड जो हमारा Q है असली में है क्या, ये चीज है हमारी Q, ये वाली मैट्रिक्स, ये हमारी A माइनस A डैश है, तो Q हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ऑब्वियसली एंड में हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, हैंस A माइनस A डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट्स इट, क्वेश्चन 8th कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 9th। क्वेश्चन 9th क्या कह रहा है, फाइंड 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज एंड 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज व्हेन A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। A हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है, 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज निकालना है एंड 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज निकालना, निकाल देंगे, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले A का ट्रांसपोज निकालो, क्या आएगा, इज इक्वल टू 0 A B देन माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। बस मैंने रोज को सारी कॉलम्स में लिख दिया, इन तीनों रोज को तीनों कॉलम्स में लिख दिया, ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। देन अब मुझे क्या निकालना है, A प्लस A का ट्रांसपोज एंड A माइनस A का ट्रांसपोज। सबसे पहले 1/2, अभी मैं 1/2 नहीं ले रहा, सबसे पहले A प्लस A का ट्रांसपोज निकाल रहा हूं, ओके। उसके बाद 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, सही है ना। निकालो, दोनों मैट्रिक्स को लिखो, सबसे पहले 0 A B माइनस A 0 C देन माइनस B माइनस C 0, देन इसमें ऐड कराना ट्रांसपोज को, ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स लिखो 0 माइनस A माइनस B A 0 माइनस C देन B C 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 0 प्लस 0 0, A प्लस माइनस A तो कैंसिल हो गया, ये भी 0 आ जाएगा, B प्लस माइनस B ये भी 0, A माइनस A प्लस A ये भी 0, देन 0 प्लस 0 0, C प्लस माइनस C ये भी 0, माइनस B प्लस B 0, ये भी 0 और ये भी 0, सारे 0 हो गए। इट मीन्स हमारी ये 0 मैट्रिक्स आ गई। अभी मैं आपको इसका फंडा बताऊंगा कि ये 0 क्यों आई है। ये चीज मैंने आपको क्वेश्चन 8th के स्टार्टिंग में जो सारा बेसिक बताया ना मैंने, वही इसका रीजन है कि ये 0 मैट्रिक्स क्यों आ रही है, बताऊंगा अभी। अभी बस A प्लस A डैश इज इक्वल टू ये आ गया ना हमारा, ये लिखो, देन 1/2 A प्लस A डैश भी हमारा 0 ही आएगा। जब मैं इसमें इस वाली मैट्रिक्स में 1/2 का मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, ये जो हमारी मैट्रिक्स है इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 0 से, तो आंसर तो 0 ही रहेगा हमारा। हेंस 1/2 A प्लस A डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 मैट्रिक्स ही आएगी। दैट्स इट। देन अब 1/2 A माइनस A डैश निकालो, जो हमारा 1/2 A माइनस A डैश है इसको निकालते हैं। सबसे पहले A माइनस A डैश ही निकालूंगा मैं, क्या आएगा, इज इक्वल टू A माइनस A डैश, दोनों मैट्रिक्स लिख दो। सबसे पहले 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0, देन उसमें से माइनस कराना है A डैश को, इसको 0 माइनस A माइनस B A 0 माइनस C B C 0, अब माइनस करा दो, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 आएगा हमारा ये। देन A माइनस माइनस A तो A प्लस A हो जाएगा, 2A हो जाएगा ये हमारा। देन B माइनस माइनस B ये हमारा 2B हो जाएगा, सही है। देन माइनस A माइनस 2A, देन 0 माइनस 0 0, C माइनस माइनस C तो C प्लस C 2C, देन माइनस B माइनस 2B माइनस C माइनस 2C, देन 0 माइनस 0 0। दैट्स इट, A माइनस A डैश आ गया। 1/2 A माइनस A डैश निकाल दो, इस वाली मैट्रिक्स में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 2A 2B माइनस 2A 0 2C माइनस 2B माइनस 2C 0, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 0 रह जाएगा, देन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये A बच जाएगा, ये B बच जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल माइनस A बच जाएगा, देन ये 0, देन ये C, देन ये 2 से 2 कैंसिल माइनस का B, देन ये माइनस का C, देन ये 0। और सारे एलिमेंट्स में मैंने 1/2 का मल्टीप्लाई करा दिया, फिर जो जो कट रहा था उसको काट दिया।
डायरेक्ट लिखना होता है आपको भी। देन ये हमारा 1/2 a माइनस a डैश आ गया। अब अगर आपने एक चीज ध्यान दी हो तो मैंने आपको क्वेश्चन 8 में बताया था कि जब भी हम a में a का ट्रांसपोज ऐड करते हैं तो हमारी जो मैट्रिक्स आती है वो क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। जब मैंने a में a ट्रांसपोज ऐड किया, ये चीज मेरी सिमेट्रिक आनी चाहिए थी, और I क्या है, जीरो मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया हुआ है ना कि जब भी a प्लस a का ट्रांसपोज करते हैं तो हमारी मैट्रिक्स क्या आती है, सिमेट्रिक। a माइनस a का ट्रांसपोज करते हैं तो हमारी मैट्रिक्स क्या आती है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखो इधर क्या आ रही है, हमारी आनी क्या चाहिए थी, सिमेट्रिक, और आ रही है जीरो मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया था ऐसा कब होता है, याद करो, मैंने जो अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया था जज की तरह। फाइनल वर्डिक्ट क्या था मेरा, जब भी कोई मैट्रिक्स पहले से ही सिमेट्रिक होती है तो उसका स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट a माइनस a का ट्रांसपोज, ये चीज जीरो आती है। जब भी कोई मैट्रिक्स पहले से ही स्क्यू सिमेट्रिक होती है तो उसका सिमेट्रिक वाला पार्ट जीरो आता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी, सिमेट्रिक वाला पार्ट। इट मीन्स जो ये वाली मेरी मैट्रिक्स थी, जो गिवन मैट्रिक्स थी, ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक थी। ये मैं बस आपको एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, पेपर में बस इतना ही करके आना था जो मैंने आपको बताया, यहां से लेकर नीचे यहां तक बस। तो हमें क्या समझ आया, जो हमारी ये मैट्रिक्स थी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। अब चेक करके देख लो, जो इसका ट्रांसपोज है ये ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आएगा। जब भी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तब हमारा स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट जीरो आता है। इट मीन्स ए माइनस ए ट्रांसपोज जीरो आता है। जब भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स तब ए माइनस ए ट्रांसपोज जीरो। जब भी हमारी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तब सिमेट्रिक वाला पार्ट जीरो, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज जीरो हमेशा आएगा। अब इसमें ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारा जीरो आया था। इट मीन्स मेरे को यही, जब मैं ये लिख रहा था ना तब मुझे देखते ही पता लग गया था जो हमारी मैट्रिक्स है ना ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो क्वेश्चन 9 हो गया हमारा कंप्लीट।